Okay, will you start? Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva हरे नाम संकीर्तन यज्ञ महोत्सव की जय भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरे 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 बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी. So today we have text 22 onwards for recitation from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, entitled
the process of creation. प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः समे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम् प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः समे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम् प्रोचोदितामेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृति हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः समे ऋषीणाम् ऋषभः प्रसीदताम्. The word meaning by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. प्रचोदिता प्रेरित एना जिसके द्वारा पूरा सृष्टि के आरंभ में सरस्वती विद्या की देवी वितन्वता विस्तारित अजस्य प्रथम जीव ब्रह्मा का सतीम स्मृतिम शक्तिशाली स्मरण शक्ति हृदय में स्व अपना लक्षणा लक्षित प्रादुर्भूत उत्पन्न किया गया किल मानो आश्यतः मुँह से सह वह मैं मुझ पर ऋषीणाम शिक्षकों का ऋषभ प्रमुख प्रसिद्धताम प्रसन्न हो. ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों. तात्पर्य हम पहले ही बता चुके हैं कि ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक सारे जीवों के परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं. प्रत्येक जीव भगवान के 50:64 के अनुपात में या पूर्ण ज्ञान 78% अर्जित करने की क्षमता रखता है. क्योंकि जीव भगवान का स्वाभाविक अंश मात्र है, अतएव वह भगवान के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है. बद्ध अवस्था में जीव शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ सब कुछ भूल जाता है. यही ज्ञान पुनः प्रत्येक जीव में भगवान द्वारा जीव के हृदय के भीतर से प्रेरित किया जाता है और यही ज्ञान की जागृति कहलाती है, क्योंकि यह निद्रा का अचेतनावस्था में जागरण के तुल्य है. यह ज्ञान की जागृति भगवान के पूर्ण रूप से अधीन है. अतएव व्यवहार जगत में विभिन्न व्यक्तियों में ज्ञान की विभिन्न कोटियां पाई जाती हैं. यह ज्ञान की जागृति न तो स्वतः घटित होती है न भौतिक अंतःक्रिया है. इसकी पूर्ति करने वाला साक्षात भगवान ध्यानपति ही, क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है. सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं, क्योंकि तब कोई अन्य जीव न था. ब्रह्मा उस कमल से उत्पन्न होते हैं जो गर्भोदाक्षाय विष्णु की नाभि से प्रकट होता है और इसलिए वे अज कहलाते हैं. ये ब्रह्मा या अज भी भगवान के अंश रूप जीव हैं, लेकिन भगवान के परम पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं. अतएव न तो प्रकृति न ही ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र है. भौतिक विज्ञानी प्रकृति को प्रतिक्रियाओं का अवलोकन ही कर सकते हैं. वे ऐसे कार्यकलापों के पीछे कार्यरत निर्देशन को नहीं समझ पाते जिस तरह कि एक शिशु बिजली के कर्तव्य को देखता है.
किंतु उसे बिजली घर के इंजीनियर का कोई ज्ञान नहीं होता। बौद्ध विज्ञानी यह अपूर्ण ज्ञान उसकी अल्पज्ञता के कारण है। अतएव वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया गया, जिससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ही वैदिक ज्ञान का वितरण करने वाले हैं। निसंदेह ब्रह्मा वैदिक ज्ञान के प्रवक्ता हैं, किंतु वास्तव में भगवान ने ही उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि यह ज्ञान सीधे भगवान से अवतरित होता है। इसलिए वेदों को अपौरुषीय अर्थात किसी सृजित जीव द्वारा प्रदत्त न किए गए कहा जाता है। सृष्टि के पूर्व भगवान उपस्थित थे, नारायण परो अव्यक्तात्। अतएव भगवान द्वारा उच्चारित शब्द दिव्य ध्वनि ही लहरियां हैं। ध्वनि के दो प्रकारों प्राकृत और अप्राकृत में बहुत बड़ा अंतर है। भौतिक शास्त्री केवल प्राकृतिक ध्वनि या भौतिक आकाश में स्पंदित ध्वनि पर ही विचार कर सकता है। अतएव हमें यह जान लेना चाहिए कि सांकेतिक अभिव्यंजनाओं के रूप में अंकित वैदिक ध्वनियाँ इस ब्रह्मांड में किसी के द्वारा तब तक नहीं समझी जा सकती हैं जब तक उन्हें अप्राकृत ध्वनि के स्पंदनों के द्वारा प्रेरित न किया जाए, जो शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद को, नारद से व्यास को और आगे इस क्रम में प्राप्त होती है। कोई भी संसारी विद्वान वैदिक मंत्रों के असली आशय को न तो प्रकट कर सकता है न उनको अनुमोदित कर सकता है। इन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि कोई वैद्य गुरु द्वारा प्रेरित या दीक्षित न हो लें। आदि गुरु तो स्वयं भगवान हैं और परंपरा से यह ज्ञान चलता रहा है, जैसे भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में स्पष्ट कहा गया है। अतएव दिव्य ज्ञान तब तक किसी वैद्य परंपरा से प्राप्त नहीं होता, तब तक उसे विफलामतः मानना चाहिए, भले ही वो कला या विज्ञान में कितनी प्रगति क्यों न कर ले। सुखदेव गोस्वामी अपने अंतःकरण में भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी तथ्यों को सही बतला सकें। संसारी विद्वान की तरह सैद्धांतिक चिंतन नहीं होता, अपितु वह श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठम होता है। ओम अज्ञानतिमिरांजस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरु वैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्रीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद की अनुकंपा से, गुरुजनों और वैष्णवजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की निर्मल धारा बह रही है। और आजकल कई दिनों से हम सुखाचार्य से सुन रहे हैं।
उनकी अनुभूति, उनके अंतःकरण की वेदना, उनका प्यार भगवान के लिए। आज कह रहे हैं प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं विस्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाशतः समे ऋषीणाम ऋषभ प्रसिद्धता। कहते हैं जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया, सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए, प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो शुक्राचार्य को मालूम है कि बिना कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी चीज संभव नहीं है। वो शायद बंगाली में कहावत है कि नहीं तार प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। विदाउट द एनर्जी ऑफ कृष्णा यू कांट रियली डू एनीथिंग। तो ब्रह्मा जी पैदा हुए, अब जब पैदा हुए तो ज्ञान कौन देगा? भगवान ने ज्ञान दिया। और भगवान ने खाली इंसानों को, देवताओं को ज्ञान नहीं दिया, सब जीव जंतु को ज्ञान दिया। आपने देखा होगा जैसे पशु वर्ल्ड में जब मादा बच्चे पैदा करती है तो बच्चे आप अपने आप उठ करके जो है उसके थनों के ऊपर चले जाते हैं और दूध पीने लगते हैं। अरे बुद्धि किसने दी? ये बुद्धि किसने दी? अचानक उनको कैसे पता चला? अब तक तो मां की कोख में थे, नीचे आए और फौरन दूध पीना शुरू कर दिया और 10-15 मिनट में जो है भागना शुरू कर दिया। किसने ज्ञान दिया? कैसे ज्ञान दिया? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। खाली ब्रह्मा जी को नहीं, सृष्टि के सारे जीवों को भगवान ही ज्ञान देते हैं। अब छोटा बच्चा है, वो अपने माँ बाप को देखे खुश होता है, कोई दूर के लोग आ जाए उनसे डरता है। अब ये डरना किसने सिखाया? किसने को बताया ये तुम्हारा अपना ही, ये पराया है? बच्चा क्यों डरेगा? कैसे उसको मालूम चलेगा? तो ज्ञान कौन देता है? भगवान ज्ञान देते हैं। बुद्धि का विकास तो बहुत बाद में होता है। इनिशियल जो आजकल साइंटिफिक वर्ड में कहते हैं इट्स ए नेचुरल इंस्टिंक्ट। लेकिन नेचुरल इंस्टिंक्ट दी किसने? मालूम है, ठीक है, नेचुरल इंस्टिंक्ट किसने दी और कैसे दी? आप देखिए, पक्षी अंडे देते हैं, उसमें बैठकर वो चूजा पैदा करते हैं। अब चूजा कुछ नहीं कर सकता है, मां बाहर से आई, लेकिन जैसे मां आती है सब चूजों के मुंह खुल जाते हैं। अब उनको किसने ज्ञान दिया कि तुम्हारी मां आने वाली, अपना मुंह खोलो, तुमको खाना मिलेगा। तो प्रत्येक जीव के साथ कृष्ण है, परमात्मा है, और उनको कहते हैं अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, ऐसा करो। और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तब कहते हैं ओके यथा इच्छे से तथा गुरु, अब मैंने तुमको सब बता दिया, अब तुम्हारी जो मर्जी हो प्रकट करो। तो सारे जो ज्ञान ब्रह्मा जी ने वितरित किया, सबको किया, लेकिन ज्ञान को फिर समझा कैसे गया? समझने की शक्ति भगवान ने तो दी ना। अगर माना आपके सामने प्रसादम की प्लेट हो जाए और आप बोले खाली देखना है, खाना नहीं है, तो आप क्या करेंगे? खाली देखते रह जाएंगे, खाएंगे तो नहीं, क्योंकि आपको मना ही कर दी गई। तो इसलिए जब तक ज्ञान अगर मिले, लेकिन उसको करने के लिए, उसको समझने के लिए तो कोई समझ होनी चाहिए। कहते हैं पोटेशियम साइनाइड नहीं पीनी चाहिए। अरे पहले पता तो चले पोटेशियम साइनाइड है क्या, हम क्यों पिएंगे? तो अगर हमको ज्ञान मिला तो समझने की शक्ति किसने दी? ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया, लेकिन औरों को कैसे समझा जाए? वो शक्ति भी भगवान देते हैं। और ये सब शुक्राचार्य कह रहे हैं, उन्होंने मालूम है कि जब ध्रुव अपनी तपस्या के लिए निकले और भगवान आए, सामने आए, तो ध्रुव को नहीं मालूम क्या करना है। उसने तो साष्टांग प्रणाम ही नहीं किया, उसको मालूम नहीं था कि जब भगवान है तो क्या करना, कुछ नहीं किया। और परमात्मा ने जैसे उसका माथा अपने कौंसल से छुआ, उसने जो है स्तुतियां करने लगे भगवान की, और इतनी स्तुति की, बाद में क्या लगा, हे भगवान
कृतार्थ वर्ष में। व्हाट कृतार्थ? भरम नाचे, मुझे कोई वर मत देना, मुझे कोई वर मत देना। अब ये ज्ञान किसने दिया उसको? ब्रह्मा जी तो आए नहीं है, उसके हृदय में बैठे परमात्मा ने ज्ञान दिया। तो हम सब जो कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ भी समझ रहे हैं, वो सब भगवान की कृपा है? न संति यदुपेक्षया द्रव्य कर्म काल स्वभाव च जीवैव च यदा अनुग्रहति संति न संति यदुपेक्षया। जब तक भगवान की कृपा होगी हम समझ पाएंगे, कर पाएंगे। जिस दिन भगवान की कृपा नहीं, हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, हम बोल भी नहीं पाएंगे। समझने की बात छोड़िए, हम समझ भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। यद अनुग्रह संति न संति यदुपेक्षया। तो शुक्राचार्य कहते हैं प्रेरणा आप देंगे, बोलने की भी और समझने की भी, क्योंकि आप ही हैं जो भक्तों पर प्रसन्न होकर उनसे ऐसे ऐसे कार्य करा देते हैं कि जिसको समझना, सुनना, जानना असंभव है। शुक्राचार्य जैसे हैं, प्रभुपा जी कहते हैं ब्रह्मा जी से नारद को मिला, नारद से व्यास को मिला, व्यास से शुक्राचार्य को मिला। तो शुक्राचार्य कह सकते ना, आई ऑफर माई विसेंसेस एंड व्यास देवा हु गेव मी दिस नॉलेज। नहीं, उनको मालूम है नॉलेज कहां से आया। तो जो स्रोत है, स्रोत की बात कर रहे हैं। हे भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि आप ही ज्ञान देते हैं। मत स्मृतिर ज्ञानम अपूर्णम च, वही देते हैं। बिविल्डर वो ये करते हैं। मन माया मोहित दिया पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो वदंत अनेकांतम यथा कर्म तथा रुचि। हे उद्धव, मेरी माया के द्वारा, मन माया मोहित दिया, सब मोहित हो जाते हैं। पुरुष जो इंसान हो, पुरुषर्षभ, ये उनमें बड़े बड़े ज्ञानी हो, चाहे देवता हो, चाहे शंकर हो, चाहे यहां तक ब्रह्मा जी हो। श्रेयो वदंत अनेकांतम, और फिर सब अपने उत्तर करते ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। आज हमारी अभी थोड़ी देर पहले क्लास थी, उसमें प्रभुपाद जी ने एक परपोर्ट में लिखा, एक लाइन लिखी, और उस लाइन को पढ़कर जो है मेरे दिमाग के रोंगटे खड़े हो गए। छोटी सी लाइन है, आप भी सुनिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, द रिलेशनशिप ऑफ ए डिसाइपल विद हिज स्पिरिचुअल मास्टर इज एज गुड एज हिज रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड। ना इफ आई हैव नो रिलेशन, अगर मेरा अपने गुरु के साथ कोई संबंध नहीं है तो मैं भगवान के साथ कैसे संबंध बना पाऊंगा? मेरा संबंध भगवान तक उतना ही होगा जितना मेरा संबंध अपने गुरु से है। प्रभुपाद ने अपने गुरु को एक क्षण के लिए भी नहीं भूला, एक क्षण के लिए। और हम अपने गुरु को याद भी नहीं करते। उन्होंने भूला नहीं, हम याद नहीं करते। अब इसके बाद हम चाहे कितनी पूजा कर लें, कितनी डीटी डेकोरेशन कर लें, कितना भी कर लें, कितना भी प्रवचन कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर से हमारा रिलेशनशिप तकड़ा ना हो, तब तक भगवान को नहीं जान पाएंगे। द रिलेशनशिप ऑफ ए डिसाइपल विद द स्पिरिचुअल मास्टर इज एज गुड एज द रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड। एंड इफ यू हैव नो कनेक्शन विद द स्पिरिचुअल मास्टर, देन यू हैव नो कनेक्शन विद द सुप्रीम लॉर्ड। अहम भक्त पराधीनो नहीं स्वतंत्र है द्विज। भगवान कहते मैं परतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तो हम चाहे कितना अच्छा क्यों ना बोल लें, कितना बढ़िया क्यों ना, कितने शास्त्र कोट कर लें, अगर मेरे अपने गुरु से संबंध नहीं है तो ये सब इल्यूजन हमारे साथ होगा, ये सारा इल्यूजन होगा। ये भक्ति इतनी आसान नहीं है कि आप आराम से बैठे, आपने 16 राउंड शाइन कर लिया, आपने ये कर लिया, वो कर लिया, और समझे हमारा अपना काम हो गया। नहीं, जब तक गुरु से संबंध ना हो, अच्छे संबंध ना हो, और उतने ही संबंध फिर हमारे भगवान से होंगे। ये बड़ी अजीब चीज़ें हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे बाप रे बाप, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे कहते हैं कि यार गुरु महाराज के लिए हम इतने लेटर लिखते हैं, गुरु महाराज जवाब नहीं देते। आप अपना काम करो ना, गुरु महाराज अपना काम करेंगे। जैसे आपने गुरु का नाम लिया और उनके लिए कोई प्रश्न पूछे या कुछ लिखा, वह उन तक पहुंच गया। वो साधारण मनुष्य नहीं है, वह अद्वितीय है।
बस आपने लिखा, आपकी वाणी वहां तक पहुंच जाएगी। वो किसी न किसी क्लास में आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे, नहीं है डायरेक्टली आपको, आप प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर हम संबंध ही न बना के रखें और फिर हम अपने खूब पूजा करें, पाठ करें, यज्ञ करें, ये करें, वो करें, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे आज ये बात लगी कि हमें वही रिलेशन मेरा भगवान के साथ होगा जो रिलेशन मेरा गुरु के साथ है। अगर गुरु के साथ रिलेशन नहीं है तो भगवान के साथ रिलेशन नहीं बन पाएगा। हम सोचें बात दूसरी, नहीं हो पाएगा। हाँ, तो वो कहते हैं, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, हाँ पूर्ण ये 78%। इसके लिए मैं क्या कहना चाहता था, हाँ कहते हैं भगवान सबकी सुनते हैं, यानी कि जब चींटियां चलती हैं, चींटियां, और उनके पैरों से जो शब्द होता है भगवान उस शब्द को भी सुन लेते हैं। और बड़े बड़े मंदिरों, गिरजाघरों में जो घंटे बजते हैं उनको भी सुन लेते हैं। खाली बड़े बड़े घंटे बजाने से भगवान नहीं सुनते, सबकी सुनते हैं। और जब सबकी सुनते हैं तो सबको अपना हितैषी मानते हैं। भक्तों से सखा चेती रहस्यम हेतम उत्तमम। जो रहस्य बता रहे हैं भगवान वो इसलिए क्योंकि तुम उनके प्रिय हो। हाँ, कहते हैं भगवान ना कि तत् सुनो, अरे सुनो तो सही। और हम जो हैं श्लोक बोलेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो कार्य नहीं करते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो। और भगवान प्रसन्न होने के लिए भक्तों का सदैव 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 संग। सदैव का मतलब ये नहीं है कि दिन में 1 घंटे, आधे घंटे या शाम की क्लास में, नहीं, सदैव, हर समय, हर पल, हर घड़ी। तो फिर क्या करना है, हर समय भागवतम पढ़नी है, हर समय चैतन्य चरितामृत पढ़नी है। अब जब क्लास आप किसी वैष्णव की क्लास सुनते हैं, उस पर चिंतन और मनन करना है। सुन के थोड़ी फायदा होगा, चिंतन मनन भी तो करना है। तब जाके हम जो है भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। और वो कह रहे हैं भगवान प्रसन्न कब होंगे, जब हम भक्ति करेंगे। और जब भक्ति कैसे करेंगे, जो भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त प्रेक्षति। तो भगवान तो खड़े हैं, अगर कमी है तो हमारी तरफ से। पढ़िए, पठन पाठन यजन याजन, ये करना बहुत जरूरी है, तभी हम हर समय भगवान के सत्संग में रह सकते हैं। एक महाराज बोलते थे कि भाई, किसने प्रश्न किया कि जब पत्नियां घर में खाना बनाती हैं तो वो कैसे भगवान को याद कर रहे हैं। तो महाराज ने कहा, अरे जब वो काम करती है ना तो उनको बोलना चाहिए, भजय ब्रजय कमंडनम सर्व पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सदैव नंद नंदनम सदैव नंद नंदनम सदैव नंद नंदनम सदैव नंद नंदनम। कौन उनको मना कर सकता है? करना चाहे तो कर सकते हैं ना, लेकिन करना ही ना हो तो बड़ा मुश्किल है, बात अलग है। तो भगवान ही अपने बारे में सबको बता देते हैं। अब कितना बताएंगे, जितना हमारे समझ की शक्ति हो, जितना भगवान समझते हैं इतना लोड ले सकता है, उतना ही समझाएंगे। ये नहीं कि बस सब कुछ बता देंगे। अगर अचानक भगवान हमारे सामने विश्व में प्रकट हो जाए तो सबसे पहले तो हमारा हार्ट फेल हो जाएगा कि भगवान यहाँ कैसे आ गए। तो भगवान हमको अपना विश्वरूप नहीं दिखाएंगे, उनको मानो ये सही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उतना ही बताएंगे जितना भगवान समझते हैं। हम सहन करने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, और यह हमें समझना चाहिए कि बिना भगवान की आज्ञा के कुछ नहीं होता है, कभी कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, तो क्या चोर को भी भगवान चोरी करने का वो देते हैं? हम कहते हैं हाँ देते हैं, क्यों नहीं देते। जब जीव की इच्छा चोरी करने की हो, तो भगवान बोलते हैं अच्छा भाई चोरी करने पर देख लो वहाँ पुलिस होती है, बता देते हैं पुलिस होती है, और अगर पकड़े गया तो कई साल के अंदर जाओगे, ये भगवान बताते हैं। अगर तुम्हें चोरी करनी तो जाओ करो, क्योंकि भगवान तो ही इज यील्डिंग द डिजायर ऑफ एवरीवन। अगर मेरी डिजायर सुसाइड करनी तो मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान कहें बोले ठीक है, शरीर से कोई लेना देना भगवान है नहीं, करना है तो करो। तो ये अगर हमें पता चल जाए कि भगवान की इच्छा में ही मेरी इच्छा हो,
और भगवान की इच्छा क्या है? हम शास्त्रों का अध्ययन करें, प्रमाणिक गुरुओं से वार्तालाप करें, उनसे प्रश्न पूछें, उनका उत्तर समझें और जीवन को बनाएं, तभी तो भगवान को समझ सकते हैं। और शुक्राचार्य जैसे व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व कि लोग कहते हैं भगवान आपकी कृपा चाहिए, और हम कहते हैं ओह डोंट वरी, आई एम हियर, डोंट वरी प्रभु, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, डोंट वरी। हम कभी नहीं कहते हैं कि भगवान की आप करो, नहीं, आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी, आई ड्राइव यू आउट, आई डू दिस, आई डू दैट। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर भगवान की इच्छा हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, नहीं, हम करने वाले, करता हम इति मन थे। और सब ऐसे करते हैं, ये नहीं कि कोई चीज़ है, सब लोग हम ऐसे करते हैं, हम करने वाले, हम करेंगे, भगवान का कहीं नाम नहीं। जैसे माना आपके दिल में आज बात आई कि यार कई दिन से हमने रसगुल्ले नहीं खाए, तो बोले चलो रसगुल्ले बनाते, तो आपने रसगुल्ले बनाए। अब बताओ किसके लिए बनाए? अपने लिए, भगवान के लिए नहीं बनाए, क्योंकि आपका खाने का मन था, आपने रसगुल्ले बनाए। उसके बाद आपको याद है, अरे मुझे तो ऑफर करना है, भगवान को ऑफर किए, भगवान ने ऑफर किया तो भगवान कहते हैं अरे मेरे लिए थोड़ी बनाए भाई, तूने अपने लिए बनाए। इसी प्रकार यार कई दिन हो गए बिस्मिल्लाह भात नहीं खाया, तो चलो आप कहीं बिस्मिल्लाह भात खाते हैं। अभी आपने भगवान को नहीं बना रहे हैं, आप अपने लिए बना रहे हैं, अतः भगवान का ऑफर करेंगे, भगवान प्लीज काइंडली एक्सेप्ट इट। अरे तुमने बनाए अपने लिए, भगवान कैसे एक्सेप्ट करेंगे? देखो ये चीजें हम नहीं समझ पाते, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि बहुत दिनों से भगवान को बिस्मिल्लाह भात नहीं खिलाया, आज बिस्मिल्लाह बनाते हैं तो मानते हैं। कई दिन से भगवान कृष्ण को हमने जो है रसगुल्ले नहीं चढ़ाए, आज रसगुल्ले बनाते हैं, ये बात मानते हैं। लेकिन नहीं, मैंने कई दिन से नहीं खाया, अरे कई दिन से यार इडली डोसा नहीं खाया और आज इडली डोसा बनाते हैं। हमने भगवान के लिए नहीं बना रहे, हम अपने लिए बना रहे हैं। देखिए कितनी छोटी चीज है, भगवान को अग्रणी करना, आगे रखना और अपनी इच्छा को पीछे रखना। लेकिन हम क्या, हमारी इच्छाएं आगे, भगवान की इच्छाएं पीछे। और फिर हम कहते हैं अरे यार ये डिवोशन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम मुश्किल बना रहे हैं। अगर भगवान को ऑफर करना तो भगवान को पूछे सही कि प्रभु आज मैं आपकी क्या सेवा करूं। हम कहते हैं हम तीर्थ जाएंगे, हाँ तीर्थ जाएंगे, बड़ी चीज है। कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं। हम नहीं जा रहे, मुझे तीर्थ में, मुझे भगवान की सेवा तीर्थ में जाके करनी है। देखिए वो भक्ति हो गई। मुझे तीर्थ में जाकर के भगवान की सेवा नहीं, भक्ति हो गई। और मैं तीर्थ यात्रा जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो तो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया। तो जब भगवान के निमित्त हो वही तो करना है, और अपने आइडिया को तो बदलना है, बाकी कुछ नहीं, सब काम वही है। भगवान के लिए रसगुल्ले बनाने या अपने लिए रसगुल्ले बनाने में बहुत फर्क है। एक हम अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे में भगवान के लिए कर रहे हैं। जब हम अपने लिए करते हैं तो भगवान को एहसान दिखा दे, लो 2 रसगुल्ले तुम भी खा लो। ऐसा नहीं है। भक्ति के लिए भगवान अग्रिम हो। देखिए कई दिन से हम सुन रहे हैं सुभद्र सर से नमो नमः, कितनी देर से कहते हैं कि बिना तुम्हारी कृपा के कुछ नहीं होगा। भगवान तुम्हारा भक्त बैठा है, उसको ज्ञान देना है तो कौन ज्ञान देगा? ज्ञान आप देंगे। मैं तो वाया मीडिया हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। और पूरे श्रीमद् भागवत में उसने कभी नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं। शुक्राचार्य कहते हैं मैंने सुना, ऐसा हुआ, ऐसी कहानी हुई, नहीं कहते मैं कह रहा हूं, नहीं मैंने कहा। और हम कहते हैं हाँ प्रभु जी हम तो श्रीमद् भागवत में काफी प्रवचन कर दिया, हमने तो काफी प्रवचन कर दिया, बस भगवान की इच्छा है। देखिए हमारा अहम ज्यादा, अहम बड़ा एक नहीं, भगवान ने हमें मौका दिया भगवान के अपन कुछ बात करने का, ये भी एक बात है। और दूसरे में हम भगवान की बात करते हैं, ये भी दूसरी बात। बहुत फर्क है अगर समझ लें तो शुक्राचार्य समझ रहे हैं कि जो भी होगा ये भगवान की मर्जी से होगा, और भगवान अगर मेरे पे प्रसन्न हो जाए तो मैं उस कार्य को करने में सक्षम हूंगा। बस इतनी सी बात है। हमें अनुकरण भी करना है, अनुसरण भी करना है। वो कहानी तुम बताओगे मैं बताऊं? लड़कियों की कहानी। आज आपको एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक गांव में चंपा और ललिता नाम की 2 लड़कियां थी। चंपा और ललिता नाम की 2 लड़कियां थी।
गांव में पली बड़ी, बुजुर्ग लोगों से सुना कि भगवान है, भगवान सब जगह रहते हैं, यह है, उनका नाम कृष्ण है, बहुत कुछ चीज़ें सुनी। जब वो थोड़ी बड़ी होने लगी, उन दोनों ने आपस में किया कि यार भगवान सब जगह हमको दिखते क्यों नहीं? जब भगवान सब जगह हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? अब ये बुजुर्ग लोग झूठ तो बोल नहीं सकते। अब हम इनसे पूछेंगे तो बोले लड़कियां चुपचाप रहो, अपना खेती का काम करो, कुछ मत बात मत करो, तुम्हारे लिए नहीं है। तो लड़कियां जब बड़े होने लगी, उनके दिल में है कि अगर भगवान है तो हमें देखने चाहिए। तो एक दिन दोनों नदी के किनारे बैठी हुई थी और चर्चा करी थी भगवान को कैसे देखें, हमको भगवान नजर क्यों नहीं आते हैं, और सब बोलते हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है, घट में भगवान है, कण में भगवान है, हमें क्यों नहीं दिख रहा? तो चंपा ने कहा अरे सुन, ये जो साधु लोग हैं ना, साधु लोग, इनके झोली में रहते हैं भगवान, इनके झोली में भगवान रहते हैं, इतना मुझे अंदेशा हो गया कि झोली में भगवान है। अब दैव की प्रकृति, वो जो नदी के किनारे भगवान के बारे में बहुत सोच रही थी, भगवान कैसे होंगे, कैसे होंगे, क्या करते होंगे। अचानक उनको एक जो है साधु आता हुआ नजर आया, और साधु के पास झोला था। उन्होंने कहा यस, इस साधु के झोले में भगवान है, अब हम इससे पूछेंगे और ये हमको भगवान दिखा देगा। लेकिन वो क्या देखती हैं कि उनके कुछ दूर वो साधु नदी में स्नान करने के लिए उसने अपना झोला नीचे रखा, कमर नीचे रखा और अपने क्रिया कार्य के लिए दूर चला गया। इन लड़कियों ने सोचा अरे उसके झोले को देखते हैं, उसके झोले में जरूर भगवान होंगे, भगवान जरूर होंगे, हम भगवान देखेंगे। वो लड़कियां दौड़ दौड़ के आती हैं, झोले को खोलती हैं, और झोले में से किताब निकल दिया भगवत गीता। बोला ये थोड़ी भगवान है। झोले से निकलती है रामायण, बोले ये भगवान थोड़ी है। झोले से निकलता है जबाबीट, बोले ये भगवान थोड़ी है। जब बहुत सारे निकले, बोले अरे इसके झोले में तो भगवान है ही नहीं। तो चंपक लता ने कहा जरा ढंग से देखना, होंगे झोले में भगवान होते हैं। तो उन्होंने देखी छोटी सी डब्बी, 6 इंच बाय 6 इंच डब्बी। बोले ओ, उन्होंने खोला तो उसके अंदर भगवान कृष्ण। बोले अच्छा, हमें मालूम था कि जो साधुओं के झोले में तो भगवान होते ही हैं। अब उन्होंने देखा भगवान ऐसे लेटे हुए हैं। तो लड़कियों ने कहा भगवान सीधे हो जाओ ना, तुम्हारी बाहें अकड़ गई होंगी। भगवान ने सुना नहीं। अरे सुन नहीं रहे हो, तुम्हारी बाहें अकड़ गई होंगी, पैर तुम्हारे ऐसे करके पैर सीधे करो। भगवान ने कुछ नहीं कहा। तो दोनों चिल्ला के बोला अरे जिससे तू डरता है ना वो दूर जा रखा है, अभी नहीं आया, वो दूर है। तो भगवान ने जब उनकी कहानी सुनी तो भगवान उठ करके ऐसे अंगड़ाई लिया और भगवान खड़े हो गए। अब जब भगवान खड़े हो गए, लड़कियां बड़ी खुश हो गई, भगवान के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, बड़ी खुश थी। अचानक देखते कि वो साधु आ रहा। वो साधु बोले भगवान छुप जाओ, अपनी डिब्बी में छुप जाओ, भगवान आएगा नहीं तो तेरे को मारेगा, तेरे को परेशान करेगा। लेकिन भगवान ने कहा कई सालों के बाद खड़ा हूं, अब तो मैं अंदर डब्बी में नहीं जाऊंगा, अब तो मैं खड़ा रहूंगा। कहते हाथ जोड़ते विनती करते अरे डब्बी में घुस जा भाई। तो एक लड़की ने उसको जबरदस्ती डब्बी में बिठाया, जब ढक्कन लगा तो ढक्कन लगे नहीं, लिटाया तो आए नहीं। अब ये लड़कियां परेशान, बाप रे बाप, अब ये साधु हमको जो है शराब जरूर देगा, हमारी मति मारी गई जो भगवान को देखने आए। हमको भगवान को देखना ही नहीं चाहिए था। इतना दिन तक नहीं देखा तो क्या फर्क पड़ने वाला था। जैसे साधु नजदीक आया, उसने दूर से देखा, उसकी भगवत गीता इधर पड़ी है, रामायण इधर पड़ी है, उसकी जपमाला इधर पड़ी है। वो बड़े गुस्से में तम के आया, लेकिन बोल नहीं सकता था क्योंकि उसे डर था जब तक नहाऊंगा नहीं तब तक बोलूंगा नहीं। अब जब नजदीक आया, उसने क्या देखा, भगवान 3 फुट के वहां खड़े हैं। ये कहां से आ गए? अब लड़कियां डर के मारे भाग गई वहां से कि अब ये साधु कुछ करेगा। साधु उनके पीछे भागा, पीछे से पकड़ा, उन दोनों को खड़ा किया और उनके पैरों में लोटने लगा हे देवियों, आज तुम्हारे कार्य से, तुम्हारे आने से मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, देवियां तुम धन्य हो। और लड़कियां बोलती अरे भाई छोड़ दे, शराब मत देना, हम जा रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। और तब जाके वो लड़कियां गांव जाती हैं और कहती हैं हमें मालूम है भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान साधु की झोली में एक डिब्बा होता है, उसमें रहते हैं। और यहां ये साधु जब वापस आते हैं, गदगद हैं भगवान को देखकर, समुद्र में डुबकी लगाते हैं, वहां से ऊपर नहीं आ पाते, उनके भी जो है गोलोकवास हो जाता है। तो जिसकी इच्छा अगर हो भगवान मिलते हैं। जैसे हम कल बात करें तो कल परसों, तस्याम सुलभ पार्थ
हम सुलभ हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा हो सकते हैं, लेकिन इच्छा तो हो, इंटेंस डिजायर तो हो। हमारे कहाँ डिजायर है? नाम दाम चाम की प्यास है, राम की प्यास कहाँ। हमें तो अपने से, मेरा शरीर, मेरा ज्ञान, मेरा विवेक, मेरा सब कुछ है, राम की प्यास किसी को नहीं। तो इस प्रकार अगर किसी को राम की प्यास हो जाए तो लड़कियों की तरह, अल्लड़ लड़कियों की तरह भगवान को वो करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, खड़े हो जाओ, ढंग से खड़े हो जाओ, और भगवान खड़े हो जाते हैं। ताही अहीर की छोकरियां छंचिया बोले छांच पे नाचने चाहो, इतने भगवान है। जो फेयर पर्सोनिफाइड भगवान से डरता है वो लड़कियों के सामने डर करके खड़ा हो गया, ठीक है तुम बोले खड़े हो, मैं खड़े हो गया। तो इच्छा तो हो, और इच्छा हो जब हमारी गुरु भक्ति हो, और जब गुरु भक्ति होगी तो भगवान भक्ति, कृष्ण भक्ति अपने आप से दृढ़ हो जाएगी। तो आइए इसके साथ ही अपने में वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए कि मैं कुछ समय तक भगवान की याद कर सकूँ, भगवान के प्रसंगों को मैं याद कर सकूँ, और भगवान के बारे में चंद शब्द मेरे मुँह से निकल सके। हरे कृष्ण।